चौधरी साहब आज पूरा हरा गमछा लगाए हुए हैं, किसान का संकेत है ये, क्या बात है? आज आपको यहाँ क्यों आना पड़ गया? दिल्ली देहात के साथ जो लगातार जो ये लैंड पोलिंग जो पॉलिसी हमारी LDRA पॉलिसी है 74/4 है, पीछे म्यूटेशन भी रोक दी, तो दिल्ली देहात के विकास को जैसे एक तरीके से गला घोट रखा है सरकार ने, उसके विरोध में हम लोग यहाँ आए हैं कि वो जो पॉलिसी गुड़गांव और अपना नोएडा एक साथ बनी थी तो हमें उससे दूर क्यों कर दिया गया? क्या हम भारत देश के वासी नहीं है? क्या हम इस देश के रहने वाले नहीं है? हमें हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जाए? आपका नाम क्या है, आप कैसे संगठन जुड़े हैं, गांव क्या है, ये बताइए और तब फिर हम अगला सवाल। मेरा नाम सतेंद्र लोचब है, मैं उचुंदी गांव से हूँ और मेरा परिचय ये है सामाजिक जीवन का कि 14 महीने से एक HT लाइन का उत्तर भारत का सबसे बड़ा पावर प्रोजेक्ट हमारे गांव में है। उस प्रोजेक्ट को हमने ओचंदी गांव में नहीं, दिल्ली के 19 गांव और पूरा हरियाणा और पूरे राजस्थान में उसको रोका और सरकार की आंख में आंख डालकर अपना हक मांगा और उस पे एक यूनिफॉर्म पॉलिसी जो है उस पे बनाने की मांग करी। उन्होंने पॉलिसी बनाई और तीनों स्टेट के पूरे किसान को, हरियाणा के और राजस्थान के और दिल्ली प्रदेश के जितने भी किसान, अब उनके अंदर से जब लाइन जाएगी तो उसमें जो उसके नुकसान की भरपाई के लिए एक पॉलिसी आई है, उसमें लोगों को जहां हजारों रुपए फसल उजाड़ा मिलता था, अब उसमें करोड़ों रुपए का मुआवजे का प्रावधान है। क्या बात। हमारे जो दर्शक हैं यंग भारत के, छोटे चौधरी के हम ये पूछेंगे कि आए तो आए मांगने, अब किससे मांग रहे हैं? केजरीवाल जी से, मोदी जी से? तब हम पूछेंगे कि हिंदुत्व का लहर चढ़ा है कि नहीं इनके ऊपर। देखिए, हिंदुत्व का जो मुद्दा है वो हमारे लोगों में मतलब अंदर तक उतार दिया गया है। अच्छी बात है, अपने हिंदू अपना जो सनातन पद्धति है उसको आगे बढ़ाया जाए, लेकिन जब कोई गलत नीति सरकार की हो तो उसका पूरा विरोध भी हम लोगों ने करना चाहिए, क्योंकि ये जो DDA है ये हमारी बीजेपी सरकार के अंडर है, LG के अंडर है, LG 7 सांसदों से बनता है, भारत सरकार का ये मुद्दा है। इससे हमें बचने की जरूरत नहीं है, ये कहना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, इनको बताना पड़ेगा कि हमें पता है कि आप हमारे साथ ये कर रहे हो। किससे मांग रहे हैं? केजरीवाल से मांग रहे हैं कि मोदी जी से मांग रहे हैं? DDA LG किसका है जी? मोदी से ही मांग रहे हैं, मोदी से ही मांग रहे हैं हम तो। मोदी, ये जो अर्बन मिनिस्ट्री है ये उसी का तो मुद्दा है। ये तो कहते हैं जब से आया केजरीवाल कबाड़ कर दिया इसने दिल्ली का। नहीं, केजरीवाल ने भी कबाड़ किया। अब जैसे हमारा मुद्दा था उसमें हमने उनको ये कहा HT लाइन में कि भाई आप जो इसमें एक ड्राफ्टिंग करनी है आपको, इसमें पैसा एक भी नहीं देना आपने। तो आज तक केजरीवाल 14 महीने से हम धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, अपना धरना दे रहे हैं शांतिपूर्वक, आज तक वो लोग हमारे बीच नहीं आए। उन्होंने भी तमाशा देखने का शौक चढ़ा हुआ है। ठीक है, एक मीटिंग आतिशी जी से हमारी हुई, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हमें ये कहा कि हम अगली मीटिंग जल्द उनकी कराएंगे। अब दिल्ली देहात में जो मुद्दा है, देखिए ये बड़ा मुद्दा है, ये जिसके मंत्री अर्बन मिनिस्ट्री के जो अपने मनोहर लाल जी हैं, ये उनका मुद्दा है। ये बताइए, गवर्नमेंट का मुद्दा है, केंद्र सरकार का मुद्दा है, ये हमें समझ लेना चाहिए, है उनका मुद्दा है और उन्हीं से मांग है। एक बड़ा सवाल पूछेंगे, इसको ध्यान से सुनना है। 4 करोड़ आबादी दिल्ली की हो चुकी है, यूपी से भी, हम भी बिहार से ही हैं, यूपी बिहार से दूसरे ढेर सारे लोग कर गए, 4 करोड़ बना दिए, दमघुटन हो रहा है। अब अगर और जमीन कटेंगे, प्लॉट कटेंगे तो स्थिति और खराब हो। तो किस तरह का डेवलपमेंट चाहते हैं कि जनसंख्या ना बढ़ते हुए हो, आपका भी कम हो जाए, देश का भी कम भला हो जाए? देखिए, ये जो यूपी बिहार से जो लोग आए हैं इनसे दम नहीं घुट रहा, ये तो सरकार की जो नीतियां हैं। अब एक बात बताओ, बवाना में इंडस्ट्रियल एरिया हमारे वहाँ, तो उससे 4 किलोमीटर दूर है हमारे वहाँ रेड जोन की फैक्ट्री, हमें ग्रीन बेल्ट कर दिया। अब एक बात बताओ, हमारे ग्रीन बेल्ट में भी खेती होती है, उसमें भी कोई जंगल तो है नहीं, तो वहां तो रेड जोन की फैक्ट्री होगी। अगर कोई चीज आप लोगों ने, जो सरकारों ने ना काम ढंग से नहीं किया, उसको एक कहते हैं ना भाई, अपने फ्रेमवर्क से अच्छे तरीके से वो काम को अंजाम नहीं दिया, ये कर दिया कि मुंडका की जो फैक्ट्री वो टीकरी बॉर्डर चली गई, बवाना इंडस्ट्रियल एरिया की जो फैक्ट्री है वो फिरोजपुर चली गई और चंदी बॉर्डर चली गई, तो उससे कोई निजात नहीं आएगी। इनको कम से कम 30 किलोमीटर दूर फेंको या तो। ये बताइए, आप बवाना की बात करते हैं, वहीं पर कई लोग बाहुबली रहे, लेकिन इसके रहते हुए, सब कुछ होते हुए, उसी गांव के पास बहुत नौटंकी हो, 1 लाख कहा जाता है बांग्लादेशी, मैंने अपनी आंखों भी नजर से है, DDA प्लेट बवाना नाम से बसाया गया है। ये सब दमघोटू नहीं है तो क्या है?
देखिए दम घोटू मतलब आप किसको कह रहे हो, लोगों को कह रहे हो, बांग्लादेशियों को? तो फिर जो भी लोग इलीगल आएंगे, बसते जाएंगे, प्लॉट कटते जाएंगे, कोई नीति ही नहीं होगा। देखिए क्या है, ये जो नीति है 2006 में ड्राफ्ट हुई, 2006-7 में ड्राफ्ट हुई, 12-13 में इसका नोटिफिकेशन आया, ठीक है। उसमें 2 बार 18 में और 2023 में नोटिफिकेशन आ गया, लेकिन ग्राउंड पे कुछ भी नहीं हुआ। अब रही उनकी जे कॉलोनी बसाने की बात, वो तो मेरे ख्याल में कांग्रेसी गवर्नमेंट में बसी थी, जो जे क्लस्टर आप कह रहे हो, लेकिन वहां सारे बांग्लादेशी भी नहीं, कुछ हमारे हिंदू भाई भी हैं। वहां कई लोग ऐसे हैं जो हिंदू भाई भी हैं। अब हम अपने मुद्दे की बात कर रहे हैं, उस पे अगर हम सेंटर पे, बीजेपी पे, धर्म पे और उन बातों में हमें वो जाया जाए, तो ये बात तो गलत है। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो डेवलपमेंट हो वो तरीके से हो, कि हम कोई जंगल थोड़ी आना जी, हमारा खेत है, वो हमारी प्रॉपर्टी है। गुड़गांव वाले का तो वो खेत हो गया 40 करोड़ रुपए का, नोएडा वाले का हो गया वो 30 करोड़। मैं भी जानता हूँ कि 2013 हमारा जो विकास है, हमारा भी तो विकास होना चाहिए। हमारी जो जमीन 2012-13 में 2 करोड़ की थी, वो 50 लाख पे आ गई। हम उसी पर 2013 में जो लैंड पूलिंग पॉलिसी थी, 2018 में आने के बाद मामला गया गड़बड़ा, है ना। तो अब मैं वही सवाल पूछ रहा हूँ कि कुछ ऐसा डेवलपमेंट हो कि पॉपुलेशन भी ना बढ़े और आप लैंड भी बेच पाए और सरकार आपका ले ले, क्या ऐसा? देखो, पॉपुलेशन ना बढ़े, पॉपुलेशन बढ़ने के लिए कोई पॉपुलेशन से कोई दम नहीं घुट रहा, ये तो इंडस्ट्री है। जब ग्रेफ 4 लग जाता है तो ये पोल्यूशन कम कैसे हो जाता है? अच्छा। ये अंडर कंस्ट्रक्शन दिल्ली है सारी, ठीक है, उसके तो बहुत सारे कारण है। आदमियों के जो ऑक्सीजन ले रहे हैं उससे थोड़ी ना पोल्यूशन हो रहा है। लोग आ रहे हैं दिल्ली में बेकाम करने, तो बाहर का आदमी आएगा ही, और कहाँ जाएगा? शहर की तरफ ही जाएगा। तो वो आ रहे हैं, तो उनके लिए हमारे प्रति कोई ऐसी भावना नहीं है। बहुत अच्छे विचार हैं आपके। अगर लास्ट में ये पूछेंगे कि अगर कुछ क्या ऐसा हो, क्या जमीनों के रेट बढ़े या कुछ ऐसा हो, लास्ट एक ही बात में बताना है कि सेंटेंस में, कि क्या ऐसा करे जो कि आपकी डिमांड पूरी हो जाए? देखिए, करना सिर्फ यही है कि जो लैंड पोलिंग बन के तैयार है, जिसपे 10 साल से ऊपर बैठे हुए हैं ये लोग, ये भाई इसमें ये कर देंगे, इसमें वो कर देंगे, और हमारे लोगों की सुनवाई नहीं कर रहे, उसको लागू करना है, बस कुछ नहीं करना। इसमें एक पैसा इनका नहीं लगना, एक खाली एक पॉलिसी, एक मास्टर प्लान के तहत लेके आनी है। वो पैसा तो जो है उद्योगपतियों का लगेगा, और जो अलग अलग इंडस्ट्री आएंगी उनका लगेगा, इनका क्या लगना उसके। बात अपने आपके दर्शकों को ये भी कहना चाहता हूँ, जो दिल्ली देहात है, दिल्ली देहात का जो किसान है, वो भी इस बात का जिम्मेदार है कि सरकार हमारे साथ इतना हंगा करके नहीं, तो इस चुनाव में झटका देंगे क्या? नहीं, झटका तो देखिए बड़े आंदोलन की जरूरत है। अभी मूवमेंट चलने लगी कि भाई डंपिंग यार्ड सन्नोट में आ गया, हमारे वहाँ पावर वो आ गया। अभी शुरुआती दौर है, इतना बड़ा हम छोटे शब्दों में इनको नहीं वो करेंगे। चौधरी समाज है, जागरूक है, तैयारी की जरूरत है, और बड़ा एक आंदोलन जो है अपने दिल्ली देहात में खड़ा होने जा रहा है। चुनाव का समय है, पार्टियां सोच लें। ये मैं बहुत जगह जा रहा हूँ, ये 13 से 18 में जो गड़बड़ हुआ, सरकार इसको ठीक कर ले। 13 से नहीं जी, 24 तक। हाँ, 24 अब 25 आ गया। हाँ, अब तो अभी भी 18 में चेंजिंग हुई थी पॉलिसी, और इसके कारण जो है ये इस बार लपेट देंगे कहीं आपको, तो गड़बड़ा जाएगा। टिकट देने से भी काम नहीं चलेगा, मुद्दे पे काम होनी चाहिए। नहीं, हमें देखो, जनता का काम होता है मुद्दों पर वोट करे और मुद्दे उठाए, ये जो है सामाजिक आदमी का काम है। अब हमारे साथ क्या हो रहा है, वही सामाजिक आदमी है, वही वोट मांगने लग रहा है, वही टिकट मांगता है, इसलिए फंसे हुए हैं। बड़ी मूवमेंट बदल रही है, अब लोग जागरूक होंगे तो सामाजिक आदमियों को खाली समाज का काम करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं, इस भ्रम में मत रहिएगा कि हम टिकट दे देंगे 4-5 चौधरी समाज को, या बीजेपी सोच ले 2-4 ज्यादा दे देंगे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। जमीन पर आना पड़ेगा।